What is up YouTube? Namaste. So yeah, little change in setup. Actually this setup is a lot easier to do, and the most important thing, I got a huge table here and it holds my coffee. So talking about today's video, how to motivate yourself, how to stay motivated, how to manage your schedule and how to manage your sleep pattern. तो तीनों अलग अलग टॉपिक है, तो एक वीडियो में कवर नहीं होंगे। इसके लिए इस सीरीज़ को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। सो नंबर 1 वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। नंबर 2 के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द शेड्यूल, कि आप कौन से डे पे कौन से बॉडी पार्ट को ट्रेन कर सकते हो एंड आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप उस ट्रेनिंग को कैसे पुट कर सकते हो। एंड थर्ड वीडियो विल बी अबाउट द स्लीपिंग पैटर्न, क्यों इम्पोर्टेंट है, कितने घंटे लेनी चाहिए, एंड अगेन आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से मैनेज करोगे उस स्लीप को। सो शेड्यूलिंग एंड स्लीपिंग वाला पार्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बात करते हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड राइट आफ्टर दिस। सो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, नाउ दिस इज व्हाट आई बिलीव कि व्हेन इट्स कम टू फिटनेस, तो 6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं मेनली फोकस करता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट 6 चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। नंबर 1 इज़ योर पर्पस। व्हाट इज़ योर पर्पस बिहाइंड डूइंग द एक्सरसाइज, और जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो उसके पीछे का पर्पस क्या है। द सेकेंड थिंग इज शेड्यूलिंग। अगर आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू गो टू जिम या आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया, तो उसके बाद आप उसको शेड्यूल किस तरीके से कर रहे हो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। नंबर 3 इज़ ऑफकोर्स स्लीप। उसके बाद आता है वाटर एंड उसके बाद न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग। तो न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग के बारे में तो हम लोग शुरुआत से बात करते आ रहे हैं और जब तक चैनल है तब तक इसके बारे में बात करेंगे ही। सो टॉकिंग अबाउट अदर पार्ट्स, तो ये पार्ट्स के ऊपर मैं मेनली फोकस करता हूँ। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं बट ये 6 पार्ट के ऊपर मैं मेजरली फोकस करता हूँ व्हेन इट्स अबाउट माई फिटनेस और माई क्लाइंट्स फिटनेस। सो बात करेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। सो इसमें कुछ पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है अगेन पर्पस। What is your purpose behind doing that activity or workout? तो it can be anything। तो याद करो कि जब आपने डिसाइड किया था कि अभी मैं एक्सरसाइज करूँगा, तो आपने क्यों डिसाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल गो बैक इन टाइम और देखो आपने क्या किया। आपने कुछ बॉडी बिल्डर की स्टोरी सुनी थी या कोई मैगजीन देख ली। अभी के टाइम की बात करूँ तो आपने कोई वीडियो वगैरह देखा और बस वो देख के आपको लगा कि हाँ अभी मुझे भी बॉडी बनानी है। तो उस टाइम को याद करो और अभी देखो कि क्या आपने वो सारी चीज़ें अचीव की जो उस वक्त आपने देखी थी, जो देख के आप मोटिवेट हुए थे उस वक्त जब आपने डिसाइड किया था कि हाँ भाई अभी मैं भी इस बंदे जैसा या जो भी आपने देखा था उसके जैसा बॉडी या फिटनेस बनाऊंगा। एंड ऑब्जर्व क्या अभी आपने वो अचीव किया हुआ है। इफ नॉट देन गो बैक अगेन वो वीडियोज़ या जो भी था उसको देखो एंड इट शुड मोटिवेट यू अगेन। सो याद करो वो चीज़ एंड इट शुड मोटिवेट यू कि आपने क्यों शुरुआत किया था एंड इट विल गिव यू अ बूस्ट टू स्टार्ट अगेन। अगर आपके साथ ये सीन नहीं है कि इस तरीके का कुछ किया था, लेट्स से यू आर अ बिगिनर, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ देख के ही शुरू किया होगा। तो उस बात को याद रखो, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड एंड देन उसको देख के वापस से मोटिवेट हो जाओ। ये सीन अगर आपके साथ नहीं है, जैसे कि आप किसी को देख के कुछ मोटिवेट वगैरह हुए नहीं थे बट आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है बिकॉज डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है या ऐसा कुछ बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन, देन आई डोंट थिंक यू हैव एन ऑप्शन, क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन से आपको बाहर आना है तो यू हैव टू डू इट एंड दैट्स द मोटिवेशन फॉर यू कि आप उसको करते रहो, रेगुलर करते रहो सो दैट इवेंचुअली यू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन या मेडिकल कंडीशन जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे बाहर। तो दैट इज द एक्चुअल मोटिवेशन फॉर यू गाइज अगर पहले वाला सीन नहीं है तो। एज वी टॉकिंग अबाउट द मोटिवेशन, I am thinking to do something to motivate you all on this Sunday. Here it is. What's up everyone, working on new video script. So I'm thinking to do a free live training session on this Sunday, maybe on Instagram or Zoom. You guys let me know. So if you want to be a part of that, तो संडे को मैं इवनिंग को अराउंड 5 सोच रहा हूँ कि सेशन लू करके। सो इफ़ यू गाइज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लेट मी नो। सो या लेट मी नो इफ़ यू वांट द फ्री ट्रेनिंग सेशन ऑन दिस संडे। मोस्टली इंस्टाग्राम पे होगा लाइव पे, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो देन गो एंड फॉलो मी राइट नाउ एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट डू यू वांट दिस सेशन टू हैपन और नॉट। ओके, number 2 thing which I want you to do is set
अ टारगेट बट इट शुड बी अ शॉर्ट टर्म गोल। तो अभी आपने आपका पर्पस ढूंढ लिया, आपने आपका रीजन ढूंढा कि आपको क्या करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप यू विल डू इज सेट अप अ टारगेट बट इट शुड बी अ शॉर्ट टर्म गोल। एक छोटा सा गोल सेट करो जो आपके लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से यू आर एट 80 किलोज राइट नाउ, और फिर आपने गोल सेट किया कि मुझे 15, 20 या 30 डेज में मुझे 1 से 2 किलो ड्रॉप करने हैं। सो इन 30 डेज मुझे 80 किलो से 79 किलो पे आना है। नाउ दिस इज अ शॉर्ट टर्म गोल जो आपके लॉन्ग टर्म गोल में आपको हेल्प करेगा। सो इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो लेट्स से यू आर लिफ्टिंग 100 किलो, आप 100 किलो का स्क्वाट मार रहे हो और आपने टारगेट रखा कि आने वाले 15 या 30 दिन में मुझे इस वेट को 105, 110 तक लेके जाना है। तो मुझे मेरा 1 रप मैक्स जो है वो बढ़ाना है। सो अगेन आपने एक छोटा सा टारगेट सेट किया जो आपके लॉन्ग टर्म गोल में आपकी इवेंचुअली हेल्प करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो इससे होगा ये कि आप उस 15 से 30 दिनों के लिए मोटिवेटेड रहोगे कि नहीं मुझे ये करना है, इस चीज़ के ऊपर मुझे ध्यान देना है, यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट रहना है। सो 15 से 30 दिन आप उस चीज़ के लिए फोकस्ड रहोगे और उस चीज़ के लिए आप काम करोगे। नाउ व्हाट दिस डज इज, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ 90 या 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बदले आप उसको एक छोटे से पार्ट में डिवाइड करते हो सो दैट इट इज ईजियर ऑन योर माइंड एंड बॉडी। जब आप सोचते हो इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचोगे कि 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन है, सो 90 डेज मुझे डाइट करना है, क्लीन ईटिंग करना है, वर्कआउट करना है। सो 90 डेज इज 3 मंथ, साल के 12 महीने। तो उसमें भी आप फिर ये फीलिंग आती है कि 12 महीने उसमें से भी 3 महीने में सिर्फ डाइटिंग और ये करूँगा, कैसे होगा इतना लंबा। सो उसके लिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल, आप शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोचो कि उस 15 या 30 दिन में आपको क्या करना है, so that it will help you to stay on the track for those 30 days. Once you achieve that target 30 दिन के बाद, let's say आप 80 से 79 किलो पे आ गए, then you can plan for next 15 और 30 days। और इसके साथ में आपके लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव होते जाएंगे धीरे धीरे विद दिस शॉर्ट टर्म गोल। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अ वेरी रिसेंट एग्जांपल जो मेरे साथ हुआ था, ट्रांसफॉर्म विद अतिस्थेटिक सीरीज के वीक 1 में ही हुआ था। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज मैंने ये बात मेरे दोस्त के साथ शेयर की थी कि आई एम कमिंग ऑन यूट्यूब एंड आई एम स्टार्टिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। सो उसमें मैं सारी चीज़ें पब्लिक के सामने रखने वाला हूँ, अबाउट द न्यूट्रिशन, अबाउट द एक्सरसाइज, क्या किस तरीके से हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। एंड उसका भी सेम गोल था। इनफैक्ट हम लोग का वेट भी वो टाइम पे सेम था, अराउंड 80। तो मैंने उसको बोला दैट इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन मी। सो ही वॉज वेरी मोटिवेटेड, वेरी एक्साइटेड, ही वॉज लाइक या लेट्स डू इट, चलो करते हैं करके। एंड देन वी स्टार्टेड। तो शुरुआत कर ली, मैंने उसको बताया व्हाट ही कैन डू अबाउट हिज न्यूट्रिशन एंड व्हाट ही कैन डू अबाउट हिज ट्रेनिंग, किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप सभी को बताया हुआ है वीक 1 के इसमें फिजिक अपडेट और सब में मैंने वो चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। तो उसके बाद ही हुआ ये कि ही स्टार्टेड गुड, मेरे साथ उसने शुरुआत की, बट वीक 1 ख़त्म होते होते ही बंदे ने छोड़ दिया था। मतलब वीक 1 ख़त्म होते हुए मस्त चीज़ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के बैठा था। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, सो ही वाज लाइक यार नहीं हुआ। सो ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज फूड फॉर 7 डेज, 7 दिन तक भी वो कंट्रोल नहीं कर पाया। द रीज़न ही डिड नॉट हैव द नंबर 1 थिंग, पर्पस। उसके पास पर्पस नहीं था। आई हैड अ पर्पस कि मुझे ये करना है, दुनिया के सामने रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कैसे होता है वो दिखाना है। माई पर्पस वॉज स्ट्रॉन्ग, मेरा पॉइंट नंबर 1 जो शुरुआत थी वो सही से थी, दैट्स वाई आई वॉज एबल टू डू दिस। वही चीज़ उसके केस में मिसिंग था, तो दैट्स वाई वो नहीं कर पाया, बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो नाउ राइट नाउ आई एम एट अराउंड 73 किलोज, वीक 6 और 7 दिस, और वो अभी भी वही 80 किलो पे अटका हुआ है। सो मेक श्योर कि आप शुरुआत सही से करें। स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, द पर्पस। पर्पस होने के बाद कम्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेटिंग अप अ टारगेट, अ शॉर्ट टर्म गोल विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म गोल। और ये मेरे दोस्त के साथ नहीं, ये मेजोरिटी लोगों के साथ होता है, दैट दे सी समथिंग, वॉच समथिंग, दे आर वेरी मोटिवेटेड, वेरी एक्साइटेड, दे स्टार्ट डूइंग इट एंड देन थोड़े टाइम के बाद बंद कर देते हैं। रीजन, द पर्पस वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, द पर्पस वॉज नॉट क्लियर। सो पहले बैठो, सब कुछ छोड़ो, पेन पेपर लो एंड थिंक अबाउट योर पर्पस कि आप ये क्यों करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 3,
शेड्यूलिंग योर एक्शन टू मीट योर गोल्स। तो शेड्यूलिंग के ऊपर डिटेल में, शेड्यूल का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है शेड्यूलिंग का, उसमें डिटेल में बात करेंगे। बट पॉइंट नंबर 1 पर्पस, उसके बाद सेटिंग अप शॉर्ट टर्म गोल, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है शेड्यूलिंग का। तो शेड्यूलिंग के लिए अभी के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुन लो, डिटेल में इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप 80 किलो पे हो एंड आपको थोड़ा सा वेट ड्रॉप करना है इन दोस 30 डेज एज पर योर शॉर्ट टर्म गोल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इन शेड्यूलिंग पार्ट कि सी व्हाट ऑप्शंस यू हैव अवेलेबल। फॉर एग्जांपल यू कैन फॉलो माय सीरीज ट्रांसफॉर्म विद एस्थेटिक्स। सो यहाँ पे वीक 1 से आप शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है अबाउट द न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की उसमें आप किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। तो सी व्हाट ऑप्शंस यू हैव अवेलेबल एंड स्टार्ट विद इट। इफ यू डोंट वांट टू फॉलो माय सीरीज, नो प्रॉब्लम, देखो दूसरे के ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल, उसको देखो और शुरू करो। शेड्यूलिंग उसको कैसे करना है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो में लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। अगले वीडियो में मैं प्रॉपर शेड्यूलिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, कैसे करना है। सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस ऑन दैट, इफ यू डू नॉट वांट टू मिस ऑन दिस सीरीज, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। गोइंग टू द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 ऑफ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। नाउ अभी आपने आपका पर्पस ढूंढा, फिर आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल सेट किया, फिर आपने उसको शेड्यूलिंग किया, फिर उसके बाद इतना सब करने के बाद हमको कुछ तो रिटर्न में चाहिए, राइट। और अपने देसी लोगों की डिमांड तो वैसे भी बहुत अलग होती है। तो इंसान है, सो क्वाइट ऑब्वियस लगता है कि कुछ अभी तो मिले, इतनी मेहनत कर रहे तो कुछ तो मिले। देन यस, नाउ इट्स टाइम टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो आपने आपका शॉर्ट टर्म गोल वगैरह जो है वो अचीव किया, देन यू कैन हैव अ चीट मील प्लान करके। चीट मील खाना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी चीज़ें कर ली तो अगले दिन जाके 15 दिन आपने किया सही से, 16वें दिन जाके आपने आधा डोमिनोज का शॉप खा लिया, ऐसा नहीं करना है। जस्ट लाइक दी प्रीवियस 3 थिंग्स, इसको भी आपको प्लान करना है कि आप जो भी ट्रीट करने वाले हो खुद को, वो आप किस तरीके से करने वाले हो। जो भी चीट मील लेने वाले हो वो किस तरीके से करने वाले हो, यू हैव टू प्लान दिस। अगर आपको चीट मील की क्रेविंग्स नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन रिवॉर्ड योरसेल्फ समथिंग एल्स। जैसे जो फेवरेट टी शर्ट जो आप हमेशा से खरीदना चाहते थे, वंस यू अचीव योर शॉर्ट टर्म गोल, यू कैन बाय दैट टी शर्ट फॉर यू, लाइक दैट। तो इट डिपेंड करता है आपको क्या किस तरीके की रिवॉर्ड चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर मी इट्स ऑलवेज द फूड। नाउ इन 4 चीज़ों के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन, बट आप इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा चीज़ों में घुसने की ज़रूरत भी नहीं है। इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करो एंड यू विल अचीव योर फिटनेस गोल। नाउ मेरे बारे में बात करूँ तो आई डू द सेम थिंग। आई हैड माई पर्पस वेरी क्लियर कि मुझे वापस शेप में आना है एंड लोगों को भी हेल्प करनी है कि हाउ दे कैन गेट बैक इन टू द शेप। तो मेरा पर्पस वॉज वेरी क्लियर। सो जब कभी भी मुझे ये फील होता है कि यार आज कंटाला आ रहा है, नहीं कर रहा है, देन माई पर्पस मोटिवेट्स मी टू डू इट, कि नहीं तुझे करना है, यू हैव टू डू दिस, पीपल आर वॉचिंग यू, सो मेक श्योर यू हैव अ रियली गुड एंड स्ट्रॉन्ग पर्पस। सेकेंड, आई सेट अ स्मॉल गोल्स कि मुझे ये हफ्ते में क्या करना है, व्हाट आई कैन डू टुडे, व्हाट आई कैन डू दिस वीक टू अचीव माई लॉन्ग टर्म गोल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द 90 days ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इतना लंबा सोचूंगा देन इट गोज क्रेजी ऑन योर माइंड। तो छोटे छोटे इसमें सोचो। मैं 15 या 30 दिन की भी नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ 7 दिन की सोचता हूँ कि ये हफ्ते में, ये वीक में व्हाट आई कैन डू टू अचीव माई गोल। एंड अबाउट द शेड्यूलिंग पार्ट, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ ही रहा है, बट अभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो आपके पास फिलहाल अवेलेबल है सोर्सेस, उनको देखो एंड स्टार्ट विद इट, जो भी आपके शेड्यूल में अभी के लिए फिट हो रहा है इन दिस लॉकडाउन कंडीशन। एंड टॉकिंग अबाउट रिवॉर्ड्स, तो मैं खुद को रिवॉर्ड इस तरीके से करता हूँ कि आई सेट अ गोल ऑफ अ बॉडी फैट परसेंटेज। जैसे लास्ट टाइम मैंने बॉडी फैट का ये आपको दिखाया था चीट मील के बारे में। सो दैट वाज अराउंड व्हेन आई हिट 21% ऑफ बॉडी फैट, तब जाके मैंने मेरा चीट मील लिया था, पहला चीट मील। सो आई प्लान इट कि जब तक मैं 21% तक नहीं पहुंचता हूँ, आई विल नॉट चीट ऑन माई डाइट। और इसको पूरा करने में भी मुझे लगे थे 21 या 22 दिन ही। सो 21-22 दिन तक मैंने कंप्लीट क्लीन ईटिंग, प्रॉपर डाइट एंड ट्रेनिंग किया था। देन आई अचीव माई गोल एंड उसके बाद मैंने खुद को रिवॉर्ड दिया विद द चीट मील। तो मैं मेरे बॉडी फैट परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स को प्लान करता हूँ। सो लेट्स से XYZ बॉडी फैट परसेंटेज पे मैं हूँ एंड वंस आई अचीव द ABC बॉडी फैट परसेंटेज, आई विल हैव दिस चीट मील करके।
सो यू कैन गो विद दैट. सो नेक्स्ट चीट मील जो मेरा आने वाला है विल बी ऑन व्हेन आई टच 17% ऑफ बॉडी फैट. तो उसका भी आपको वीडियो दिखेगा कि क्या चीट मील मैं करने वाला हूँ कैसे. सो टू रीच द 17% इट शुड टेक अराउंड 1.5 to 2 weeks. तो ये 15 दिन की बात हो रही है. सो इफ आई थिंक इट लाइक दिस, 15 दिन तक मुझे क्लीन ईटिंग वगैरह करना है, देन इट फील्स बिगर. तो मैं व्हाट आई थिंक इज कि ऐसे सोचने के बदले मैं कुछ इस तरीके से सोचता हूँ कि राइट नाउ आई एम एट 19%. सो 19% पे हूँ तो 18 और 17 सिर्फ 2% हो जाएंगे. नाउ दिस इज लॉट ईजियर ऑन माइंड एंड बॉडी एज वेल. तो आप इस तरीके से खुद को मैनिपुलेट कर सकते हो टू स्टिक टू योर गोल्स रादर देन थिंकिंग 15 दिन लगेंगे. ये उतना सोचने से अच्छा है कि आप शॉर्ट टर्म में उसको सोचो, इजी वे में सोचो, सो दैट आपके माइंड और बॉडी के ऊपर वो इजी पड़े. सो या 17% बॉडी फैट होने के बाद आई विल डू द नेक्स्ट चीट मील. और चीट मील के ऊपर क्या होते हैं, कैसे आप कर सकते हो, हाउ टू प्लान देम के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बहुत जल्द आ रहा है. बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारा काम करना है. इसके अलावा भी बहुत एक सही चीज़ आ रही है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था. सितंबर में एक चीज़ आने वाली है करके, विच इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस इज गोइंग टू चेंज योर फिटनेस फॉर श्योर. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. डू सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस ऑन दैट. इस सीरीज के और 2 टॉपिक बचे हैं अबाउट द शेड्यूलिंग. वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग का पार्ट, डू नॉट मिस ऑन दैट. एंड द नेक्स्ट इज स्लीपिंग पैटर्न. स्लीप के बारे में बात करेंगे, हाउ यू कैन मैनेज इट इन योर शेड्यूल और किस तरीके से आप स्लीप को अपने पैटर्न में फिट कर सकते हो और कितने घंटे की स्लीप आपको एक्चुअल में ज़रूरी है एज पर योर शेड्यूल. सो दोनों वीडियो भी बहुत जल्द आने वाले हैं. इनफैक्ट मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा इन ऑन माई चैनल वंस ऑल द 3 videos आर डन. That was it for this video. Before signing out, remember, head is gonna head, fuck them, do what you like, live your life. Signing out.